हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है। इब्रानी का किताब 12 अध्याय 9वां वचन पढ़ेगा। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस वचन के द्वारा मैं आज का संदेश के लिए एक हेडिंग लिया है, परमेश्वर और सजा। आमीन। परमेश्वर और सजा, ये हेडिंग से मैं आप लोगों के सामने इस संदेश को लेके आ रहा है। पढ़ेगा। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। आमीन। देखिए, वचन को ध्यान दे दो, वचन अच्छा से समझा रहा है। एक परिवार से शुरुआत होता है। एक पिताजी अपने बच्चे लोग बिगड़ गया तो क्या करता है? डांटते हैं, मारते हैं, है ना? केवल सुनाने में नहीं, मारता भी है। काय के लिए मारता है? हमारा बच्चा आगे अच्छा रहना चाहिए। किसी बुरे काम में मेरा बच्चा लोग फंसना नहीं चाहिए। मेरा बच्चा लोग को मैंने जन्म दिया, मैं ही मार सकता है। मेरा बच्चा लोग को दूसरा कोई नहीं मारना चाहिए। आमीन। क्योंकि मैंने पाला, मैंने पैदा किया है, मैंने पैदा किया है, मैंने पाला, और मेरा बच्चा को दूसरा मारने के लिए नहीं रखने गया। क्यों मेरा बच्चा को दूसरा मार रहा है? कारण क्या है? बच्चा सही नहीं है। बच्चा दारू पीता है, दूसरे से लफड़ा खींचता है, तो बच्चा को लोग प्यार करेगा? मारेगा। देखिए, सारे जवान बच्चे लोग को ये संदेश आ रहा है, ध्यान दे दो। ये दुनिया का सजा, घर की सजा अलग है, सरकार की सजा अलग है, परमेश्वर का सजा अलग है। 3 सजा है इसमें। एक पिताजी का सजा, वो घर में होता है। दूसरे, गुनाह के कारण सरकार की सजा होता है। तीसरे सजा, परमेश्वर का सजा। अगर पहला सजा, पिताजी का सजा, अच्छे से बच्चे लोग रहेगा तो वो बच्चा सरकार की सजा से बच गया। सरकार की सजा से बच गया, परमेश्वर का सजा से भी बच गया। पहले ही बचपन में वो बच्चा सुधर गया, वो जवान में भी सुधार के चलेगा, बूढ़ेपन में भी सुधार के चलेगा, वो परमेश्वर को डर के चलेगा। इसलिए वचन कहता है, अपने पिताजी अपने बच्चे लोग को ताड़ना करता है, मारता है, क्योंकि मेरा बच्चा लोग कभी गलत काम ना करे। देखिए, जवान लड़का लोग, ये बातों में ध्यान दे दो। तुम लोग दारू पिया है, लफड़ा किया है, किसको मार डाला है ना? वो किधर जाएगा? जेल में जाएगा। आमीन। लड़की की प्यार के कारण, लड़की मेरे को प्यार नहीं किया बोल के वो दूसरे को प्यार करना बोल के लड़की को मर्डर किया, जवान लड़का। वो लड़का किधर जाएगा? जेल में रहेगा। औरत आदमी के बारे में गलत काम किया, आदमी के विरोध में गलत काम किया है, औरत आदमी का बात नहीं मानता है। इसी बातों में परिवार के अंदर औरत मर्द का अंदर झगड़ा हो जाता है, आदमी औरत को मार डालता है। वो आदमी कहाँ जाता है? जेल में जाता है।
आमीन। आमीन। भाई भाई जमीन की लड़ाई कर रहा है, एक भाई दूसरे भाई को मर्डर कर देता है, वो भाई किधर जाता है? जेल जाता है। ऐसा एक एक लोग, जवान लोग, ये सारे लड़ाई जवान से होता है। और एक बात है, मैं हमेशा हर संदेश में बोलता है, धर्म की लड़ाई, किसी को तुम मार डाला, कोई धर्म बचाने के लिए आया है? तुम जेल में गया। जाति का लड़ाई, छोटे जात वाले को तुम लोग मारपीट करता है, उसको खत्म कर देता है, वो इंसान कहां जाता है? जेल में जाता है। ये सारे गुनाह, इतने मैं जेल 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 बोल रहा है ना, ये सारे गुनाह कौन कर रहा था मालूम है? जवान लोग कर रहा था। ये जवान लोग को उसका माँ और उसका पिताजी बराबर सिखाया नहीं, इसी कारण वो गुनहगार बन गया, वो जेल गया। किसी की बात नहीं मानता है, अपने मनमानी में जवान में आ जाता है। जब अपने मनमानी में आया, दूसरे की बात में कान लगाया, दिमाग में लिया, गुनाह काम किया, जेल गया। देखिए, पहला तुमको अरेस्ट करता पुलिस, पुलिस तुमको क्या तारीफ करेगा? पहला पुलिस तुमको अच्छा से अच्छा धुलाई करेगा। चोरी करेगा तो क्या वो तारीफ करेगा? मर्डर करेगा तो तारीफ करेगा? बराबर पुलिस वाले ने मार अच्छा से अच्छा धुलाई करके जेल में डाल देता है। अगर उसका बाप उसको बराबर डांटना करेगा, तो बराबर मार के सिखाता, तो वो लड़का जेल में जाएगा क्या? इतने बड़े गुनाह काम करेगा क्या? कारण कौन है? उसका माँ और बाप। बच्चा लोग को ठीक से नहीं चलाया, इसलिए वो बच्चा जेल के द्वार में गया, जेल के अंदर गया। आमीन। आमीन। और जेल में मार के कोर्ट में गया, इसको सजा लगा, जेल में गया। देखिए, एक इंसान जेल के अंदर गया ना, पहला द्वार है जेल की द्वार, वो द्वार का अंदर गया, उधर जाने का पहले पुलिस है, वो द्वार खोलेगा, ये अंदर जाएगा। अंदर गया, अंदर भी पुलिस है। अंदर पुलिस क्या करता मालूम है? उनके सारे कपड़े सब चेक करके बैठ के, इधर मैं बहुत बड़ा दादा है, मैं बहुत बड़ा आदमी है, मैं ऐसा है, तो लोग डरता था। उधर गया ना, जेल के सिपाही के हाथ में गया ना, एकदम ऐसा चुप जाता है। अपना घमंडी नहीं दिखाएगा, नहीं मैं ऐसे ही था, उधर ही लाठी लगेगा। उधर जेल में उसकी हाथ का पंजा, सब उसका रिकॉर्ड उधर लिखा जाता है। जेल का नियम है। वो अंदर गया जेल में, उसका माँ बाप भाई बहन सबका नाम जेल की किताब में लिखा देता है। माँ बाप बराबर सिखाता, तो गुनाह ये किया है, लेकिन उसके रिकॉर्ड में जन्म दिए ले माँ बाप भाई बहन की नाम भी आ गया है, गांव का नाम आ गया ना। और जेल में गया, जेल में सब पवित्र लोग है क्या? पवित्र लोग है, सारे कैदी है, सारे गुनहगार उधर खड़ा है। उन लोगों का बीच में जाके तुम बैठा, अच्छे काम सीखेगा? वो चोरी किया है, वो चोरी के बारे में बताएगा, ये मर्डर किया, मर्डर के बारे में बताएगा, वो लूट मार किया, वो इसको लूटा, ये सारे बातों तुम्हारा दिमाग में गया, जेल में गया। उसकी बात वो आदमी, वो लड़का अच्छा स्वभाव में आएगा क्या? अच्छा स्वभाव में रहेगा? नहीं। आमीन। इसलिए मैं परमेश्वर और सजा बोल के मैं संदेश लिया और अंदर गया। तुमको क्या टाइम टू टाइम खाना मिलेगा क्या? तुम्हारा कपड़ा उधर माँ बाप बहन लोग आके धोखे देगा? तुमको उधर ज्यादा कपड़ा लेके नहीं जा सकता है, 2 जोड़ी कपड़ा देगा।
वो 2 जोड़ी कपड़ा, तुम्हारा घर का कपड़ा लेके जाएगा, सुबह बराबर 5 बजे को वो लोग उठा देगा, पुलिस वाले लाइन में बिठा देगा, लाइन में बिठा देगा, बिठा के नाम पूछेगा, उधर से नाम, कोई छूट गया क्या, रात को जेल छोड़ के गया क्या देखने के लिए, सब नंबर, एक कैबिन में कितने लोग हैं उतने लोग का, हाँ सब आ गया, ठीक है। उसका बाद तुमको जेल का द्वार खोलेगा। ये तीसरी द्वार है, पहली द्वार बाहर है, अंदर का द्वार अलग है, उसके अंदर कैबिन है, वहां किधर घूमने की नहीं जा सकता है, घूमने की नहीं सकता, कैबिन है, उसमें 50-100 लोग बरेले रहेगा, 6 बजे को तुमको छोड़ देगा, 6 बजे से 11 बजे तक द्वार खुला रहेगा, उसके अंदर तुम का नहाने का, कपड़ा धोने का, वो जो जेल का एक रोटी, वो रोटी कुत्ता भी नहीं खाता है, कुत्ता भी नहीं खाता है, वो रोटी मिलेगा, वो पेट भर के नहीं मिलेगा, 2 रोटी के 3 रोटी देगा, दाल बोल के देगा, दाल नहीं है, दाल का पानी है, वो मिलेगा। घर में नमक कम रहता तो मां का ऊपर, बहन का ऊपर, और ये सब करके 11 बजे का अंदर जेल के अंदर, कैबिन के अंदर आने का, फिर लॉक। उसका बाद क्या करेगा, उधर ही वातावरण करते रहेगा, ऐसे ही घूमते रहेगा। फिर तुमको कितना बजे, 3 बजे को खोलेगा, 11 बजे का खाना मिलेगा। जेल का मैं रूल बताता हूं, जवान लोग बुरे काम से दूर होने के लिए मैं बता रहा हूं, समझ जाओ। परमेश्वर और सजा, ये दुनिया का सजा मैं बता रहा है, परमेश्वर का सजा ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, नरक में डाल देगा, उधर से कोई बचाने की नहीं मिलेगा, और यहां तो तुमको जमानत मिलेगा। ये जेल में, वो जेल में तुमको जमानत नहीं है, आमीन। और 3 बजे को तुमको दरवाजा खोलेगा, 6 बजे तक सिर्फ 3 घंटा, उसी समय तुमको रात का खाना भी मिलेगा, वहां तुमको जो जो करने का उतना ही है। उसका बाद 6 बजे को अंदर लॉक करके फिर से गिनती करेगा, बराबर बिठाएगा, गिनती करके फिर बाहर लॉक करके चले जाएगा। रात को तुमको बुखार होने दे, कुछ भी होने दे, कोई नहीं आएगा, पेट दर्द होने दे, कोई सुनने वाला नहीं है। तुमको एक बिस्तरा मिलेगा, पंगा भी नहीं है, वो भी तुम ही धोना पड़ेगा। वो कितना कैदी लोग सोए ले, बदबू इतना मारता है, खटमल। जवान बच्चे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, लोगों का बातों में सुनकर आप लोग बर्बाद मत करो, बिल्कुल आप लोग धर्म का लड़ाई में मत जाओ, मत जाओ, जाति लड़ाई में बिल्कुल मत जाओ। ये परमेश्वर का सजा है, ये दो मैं बता रहा, ये दुनिया का सजा बताया। धर्म का लड़ाई परमेश्वर का सजाएगा, जाति का लड़ाई परमेश्वर का सजा, वहां जमानत नहीं मिलेगा, तुमको नरक में डाल देगा, अग्नि का समुद्र में डाल देगा। जैसा मैं जेल का सजा बताया, वैसे नरक का सजा भी पीछे आ रहा, मैं बताऊंगा। आमीन। इसलिए वो धीरज बन जाओ, एकदम धीरज, नमरदान हो जाओ, लफड़े से दूर हो जाओ। तुमको जेल तक भेज देगा तुम्हारा दोस्त लोग, तेरा साथ में नहीं आएगा, तुम्हारे ही माँ बाप का ही कर्जा है। ये जवान लोग बिगाड़ने के कारण क्या है? उसका बाप, उसका माँ। आमीन। ये माँ बाप बच्चे लोग को ज्यादा प्यार दे दे के उसको बिगाड़ के रख देता है। बराबर समय पे तुम बचपन में तुम सजा देता तो वो गुनाह काम नहीं करेगा। औरत तुमको धोखा दिया, तुम क्या उसको मर्डर करता है, वो मर गया, तुम जेल में गया, तुम्हारा
बच्चा लोग बर्बाद हो गया, औरत दूसरे के साथ में चला गया ना, जाने देना, छोड़ दे। क्या हम लोग शादी के पहले अकेला नहीं जीता था? शादी के पहले अकेला था ना, वैसे ही सोच के चलो। मर्डर मत करो, खून मत करो, वो बहुत बड़ा पाप है। वहां यहां भी सजा है, परमेश्वर भी सजा देगा। जब दुनिया तुमको सजा देगा, परमेश्वर क्या तुमको तारीफ करेगा? वो बहुत बड़ा सजा है। आमीन। इसलिए वचन कहता है, इसलिए मैं जेल की बारी में बराबर बता रहा है, बड़े लोग को आदर करो, बड़े लोग आदर करो, बड़े लोग का बात मान के चलो। तुम बड़े लोग का बात मान के चलेगा तो तुम्हारा बात तुम्हारा छोटे है वो मान के चलेगा। गुस्सापन से दूर हो जाओ, क्रोध से दूर हो जाओ, कड़वापन से दूर हो जाओ, प्यार में रह जाओ। हर एक चीज प्यार में हम लोग जीत सकता है। हालेलुया। पढ़ेगा फिर से वो वचन पढ़ो। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। आमीन। पढ़ेगा ऐसा है नबी का किताब 13 अध्याय 11 वचन पढ़ो। मैं जगत के लोगों को, मैं ये देखो परमेश्वर का सजा रहा है, मैं पहला दुनिया का सजा बताया, ये परमेश्वर का सजा बोल रहा है। मैं जगत के लोगों को, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, उनके बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड, उसका अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के, मैं अभिमानियों का अभिमान को नाश करूंगा। घमंडी, तुम गिरने की कारण घमंडी है। हर एक इंसान नुकसान किसी में होता मालूम है? घमंडी। अरे उसका धंधा से मेरा धंधा बड़ा है, अरे उसका घर से मेरा घर बड़ा है, उनका बच्चा लोग से हमारा बच्चा लोग ऐसा है, ये घमंडी। मैं किसी से कम नहीं है। यीशु मसीह बोलता है ये घमंडी मेरा सामने नहीं चलेगा। आमीन। तो उसका सजा है ये। हम लोग का बुराई घमंडी से पैदा होता है, आशा से पैदा होता है। इसलिए गौतम बुद्ध भी बोला है, आशा मत करो, आशा मत करो, आशा करेगा तुम गिरेगा। यीशु मसीह भी वही बोला, आशा मत करो। आमीन। घमंडी मत करो, वो तुम्हारे लिए सजा लेके आएगा। और एक वचन पढ़ेगा यिर्मयाह का किताब, इब्रानी का किताब 2 अध्याय 4 पढ़ो। और साथ ही परमेश्वर भी, देखो परमेश्वर, अभी हम लोग ऐसा नबी का किताब से पढ़ के आया है। ये घमंडी सब हम लोग को कुछ काम का नहीं है, वो सजा लेके आएगा। और साथ ही परमेश्वर भी, साथ भी परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा का अनुसार, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार, हम परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलना पड़ेगा। चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा की वरदानों के बांटने के द्वारा, वरदान को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता। आमीन। हालेलुया। हम लोग उद्धार पाना चाहिए। ये उद्धार के विषय में हम लोग जागृति नहीं है। हम लोग को संसार की जरूरत है, हम लोग को पैसे की लालच है, उद्धार का जरूरत नहीं है। अगर उद्धार पाने के बारे में तुम लोग सोचेगा, उद्धार का बारे में सोचते चलेगा, तो आप लोग जरूर परमेश्वर को डरेगा। आमीन। जिसको उद्धार नहीं मांगता वो परमेश्वर को डरेगा नहीं। जिसको स्वर्ग राज जाना है वो उद्धार की चिंता करेगा, उनको रक्षा जरूरत है तो वो ही डरेगा। तो हम कैसा रहना चाहिए? ये उद्धार के विषय में डर के रहना चाहिए। जरूर परमेश्वर हमको सजा देगा, वो डर हम लोग अंदर होना चाहिए।
अगर वो डर हम लोग अंदर रहेगा तो हम लोग बुराई काम करेगा क्या? नहीं, लफड़ा करेगा क्या? किसी का हम लोग लूटेगा क्या? औरत को मर्डर करेगा क्या? है? नहीं, भाई को मर्डर करेगा क्या? पैसे के लिए मर्डर करेगा क्या? धर्म के लिए मर्डर करेगा क्या? जाति के लिए मर्डर करेगा क्या? ऐसा बुराई काम करेगा क्या? इतने बड़ा बुराई काम करता है, तुमको क्या परमेश्वर तारीफ करेगा? नहीं, तारीफ करेगा? तुमको स्वर्ग में बिठाएगा? नरक का बारे में डरो। दुनिया में भी तुम लोग को सजा मिलता है, नरक में भी सजा मिलेगा। आमीन। परमेश्वर का सजा से कोई बचने के लिए नहीं सकता है, दुनिया का सजा के लिए भी नहीं बच सकता है, तो परमेश्वर का सजा से बचेगा क्या? तो इसका बारे में भजन संगीत क्या बोलते हैं देखिएगा। भजन संगीत 105 में 7वां वचन पढ़ेगा। वही हमारा परमेश्वर वही हमारा परमेश्वर है, यीशु हमारा परमेश्वर है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय उसके निर्णय होते उसका ही न्याय होने वाला है। सारे पृथ्वी को किसका न्याय होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह का ही न्याय होएगा। वचन क्लियर बता दिया। तुम 60-70 साल की बात ये दुनिया छोड़ेगा। जिस जन्म हो गया तो मरण पक्का है। मरण की बात तुम किधर जाएगा? गुनाह करेगा तो नरक में जाएगा। वही वचन बता दिया। इसलिए गुनाह काम से दूर हो जाओ, धर्म का लड़ाई में दूर हो जाओ, छोटे जात को मर्डर करना छोड़ दो, दूर हो जाओ, सबको प्यार करो, इंसान को इंसान प्यार करो। वही परमेश्वर का आशीष है। अगर तुम इंसान को धोखा दिया, इंसान को तुम खतरे में डाल दिया, उसकी सजा, उसकी नतीजा एकदम बुराई बुराई बुराई। आमीन। क्यों? भजन संगीत 119 में उसमें 29 पढ़ो। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर हाँ। और करुणा करके हाँ। अपनी व्यवस्था मुझे दे। आमीन। आमीन, अभी देखिए वचन कहता है, क्या समझा रहा है? फिर से पढ़ो। मुझको झूठ के मार्ग से झूठ के मार्ग से दूर कर। दूर करो। आमीन। हम लोग झूठ की मार्ग से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। झूठ की मार्ग से हम दूर होएगा तो ये जेल से हम बच सकता है, परमेश्वर का सजा से भी बच सकता है। नहीं तो यहां भी सजा है, जितने जेल में गया वो सब क्या स्वर्ग में जाएगा? सब नरक में जाएगा। आमीन। इसलिए मैं निकाला परमेश्वर और सजा। परमेश्वर का सजा एकदम एकदम कठिन है। आमीन। बिल्कुल बचने की नहीं सकता है। या तुमको जमानत मिलेगा, नरक में तुम गया, जमानत नहीं है। वो सोचो, इस धरती में जिंदगी रहने का समय उद्धार पाओ। यीशु मसीह को प्यार करो, यीशु मसीह को प्यार करो, ताकि तुम ऐसा नरक से जरूर बच सकता है। क्योंकि फिर से वचन पढ़ो। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। अपने व्यवस्था मुझे दो। ये संदेश सुनने वाला सारे भाई बहन लोग बाइबल लो, किधर भी मिलेगा। बाइबल लेके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाइबल पढ़ के आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह आप लोग को बहुत आशीष करेगा। आमीन। और एक वचन पढ़ेगा, इब्रानी का किताब 12 अध्याय 28 पढ़ो। इस कारण हाँ हम इस राज्य को पाकर हाँ जो हिलने का नहीं, हाँ कृतज्ञ हो हाँ और भक्ति हाँ। और भय सहित हाँ। परमेश्वर की ऐसी आराधना करे हाँ। जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। देखिए बाइबल पढ़ने में, ये संदेश सुन के आप लोग बाइबल लेके बाइबल पढ़ने में कितने बड़ा आशीष मिल रहा है। देखो, बहुत बड़ा आशीष। पढ़ो फिर से। इस कारण बाइबल पढ़ने की कारण फिर से मैं बोल रहा हूं, बाइबल पढ़ने की कारण, पवित्र शास्त्र पढ़ने की कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का नहीं, जो हिलने का नहीं राज, जो हिलता नहीं है राज, कौन सा? स्वर्ग राज। या नहीं है, स्वर्ग राज हम लोग को मिल रहा है।
बाइबल पढ़ने की कारण हम लोग स्वर्ग राज जा सकता है। हाँ कृतज्ञ हो हाँ, और भक्ति भक्ति। और भय सहित देखो हम लोग अंदर क्या होना चाहिए, बाइबल पढ़ने से हम लोग अंदर क्या आता है, भक्ति आता है। और भय सहित देखो बाइबल पढ़ने में और क्या आता है, भय आता है। हम लोग बुरे काम में जाएगा क्या, भय आता है। भय सहित हाँ, परमेश्वर की ऐसी आराधना करें ऐसा आराधना करेगा, जिससे वह प्रसन्न हो। आमीन, हालेलुया। अब बाय भक्ति के साथ में धरती में प्रभु यीशु मसीह के बाइबल पढ़ के गीत गाते रहेगा तो परमेश्वर हम लोग को क्या करेगा, बहुत 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 प्यार करेगा। परमेश्वर हम लोग को प्यार करेगा तो कितने बड़ा आशीष है। उनकी सजा से हम लोग दूर हो जाता है और दुनिया का सजे से भी हम लोग दूर हो जाता है। हम लोग हमेशा भाई भक्ति के साथ में रहेगा तो जरूर दुनिया का सजा से भी दूर है, परमेश्वर का सजा से भी दूर है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।